अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत जब से आई है, बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चाहे वो बिजली की कीमतें हों, चाहे वो अशिया खुदरनोश हों, चाहे पेट्रोल हो या फिर गैस हो, सब ने इस वक्त गरीब को पछाड़ के रख दिया है और गुर्बत जो है वो अपनी इंतहाई सतह पर इस वक्त बुलंदी की तरफ जा रही है। लेकिन हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। एक तरफ इमरान खान साहब अदाद शुमार के ज़रिए अवाम को, कौम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा है। IMF के साथ जो मुआहदे हैं उसके तहत चलती हुई गवर्नमेंट अच्छे स्कोर या अच्छे फिगर्स की तरफ जा रही है। ये इंडिकेटर्स तो अपनी जगह, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरअक्स है। गरीब आवाम को इस बार भी बिजली कम होने की बजाय महंगी का नोटिफिकेशन दे दिया और अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो गरीब सार्फिन हैं बिजली के, जो पहले ही बिल काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, वो ₹1.72 फ़ी यूनिट इजाफे के साथ बिजली खरीद सकेंगे। यानी कि बिजली की कीमतों में वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने मंजूरी दे दी है ₹1.72 की, जिसके बाद जो ग्राफ है बिजली का, ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि डोमेस्टिक भी बिजली महंगी हो जाएगी। पहले से गरीब बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है। इस वक्त गुर्बत जो है अपनी इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। आटा, चीनी और उसके साथ साथ दीगर जो मामलात ज़िंदगी हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी इशू पे कि हुकूमत एक तरफ इंडिकेटर्स दे रही है कि सब अच्छा होने जा रहा है, ग्रोथ अच्छी जा रही है, तो गरीब क्या सोच रहा है, एक तरफ ये वाले जो मामलात हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिजली फिर महंगी हो रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है सब अच्छा है और आइंदा बेहतरी होने जा रही है। हुकूमत तो कह रही है जी अच्छा है हर चीज़, पर महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने, गरीब बंदा किधर जाए। दिहाड़ी हमारी 500 रुपया, खर्चा 1000 रुपया होता है, वो 500 हम किधर से लेके आए जो ऊपर लग रहा है। कारोबार कर रहे हैं ना, आएगा कारोबार जब चलेंगे तो। कारोबार तो चल ही नहीं रहे जी, दूसरे दिन लॉकडाउन लग जाता है, 15-15 दिन लॉकडाउन नहीं खुलता है, तो हम किधर जाएं गरीब। गवर्नमेंट कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं, पैसा आया है IMF का, तो पैसा आपको पता है वो तो 12,000 अरब रुपया इमदाद दी है पाकिस्तानियों को। वो पाकिस्तानियों को नहीं ना दी, हुकूमत ने अपने आप ही रखी है ना, हमको तो 1 रुपया भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो आप समझते हैं कि हुकूमत जो कह रही है कि अच्छे इंडिकेटर्स हो रहे हैं, मीशत अच्छी तरफ जा रही है, वो सही नहीं है बात? वो किधर सही है जी, वो उनको पैसा मिल रहा है उनके वास्ते तो सही है, हमको मिलेगा तो तब हम कहेंगे ना हमारे वास्ते सही है। तो आपके हालात मुश्किल हो गए जी मुश्किल हो गए हैं। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना जी, उनके घर तो किसी चीज़ की कमी नहीं ना है, वो तो कहेंगे ठीक है सब चीज़। जिनके घर नहीं है वो तो कहेंगे ना हमारे पास नहीं। ठीक है ना, बिजली ₹1.72 फिर महंगी होने की मंजूरी दे दी है, तो किस तरफ हालात जा रहे हैं समझ? ये हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। पहले जब नवाज शरीफ दौर में बिजली थोड़ी सी महंगी होती तो खान साहब कहते थे कई लुटेरे हैं। अब बतला कौन लुटेरा है? अब तो सारे माशाल्लाह दयानतदार हैं। तो कह रहे हैं एहतसाब हो रहा है ना, सबको पकड़ नहीं, लुटेरे तो सब अंदर है ना, ईमानदार तो उसके साथ है ना। वो कहाँ गए सब ईमान? अपनी पार्टी से भी पकड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई नहीं, सब झूठ है। झूठ है। जहांगीर तरीन साहब की पेशियां लग रही वो हैं। सिर्फ जहांगीर तरीन वो कैसे करेगा? अगर करता तो अंदर करता ना उसको। अब इमरान खान साहब ने यही तो बात की है कि मैं एहतसाब सबका करूंगा, जो मेरे पे है कि एक तरफ का एहतसाब हो रहा है, सिर्फ बराए नाम कागजी कार्रवाई है बस, कुछ नहीं, अमली तौर पर कुछ नहीं है। अमली तौर पर जैसे नवाज शरीफ को अंदर किया, शहबाज शरीफ को अंदर किया, दूसरे और लोगों को अंदर किया, इसको भी करता अंदर। अरे चोर हैं वो, आपके मुल्क का लूट वो तो चलो ठीक है, वो चोर हैं, और ये तो आप तो ईमानदार हैं उनके साथ सारे। वो क्यों नहीं ये हालात दुरुस्त हो रहे हैं? महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है? महंगाई हुई है, इमरान खान साहब कह रहे हैं सब ठीक है। क्या ठीक है? वो कह रहे हैं बड़े अच्छे फिगर्स आ रहे हैं मिशत के। वो टमाटर 20 रुपए किलो बस, और इसके अलावा बतलाओ क्या चीज़ सस्ती है? दालें देखो कहाँ पे जा रही हैं, गोश्त कहाँ पे है? गोश्त 1400 रुपये किलो, बकरे का गोश्त 1400 किलो, और गाय का गोश्त 700 रुपये किलो यहाँ पे बिक रहा है। मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो। किसने कंट्रोल करनी है? गवर्नमेंट ने करनी तो है। इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया छोले बेच रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है हमारी टांगे खींच रही है। कुछ नहीं, इंतजामी साथ मिली है, उसके गवर्नमेंट के साथ मिली है। तो गवर्नमेंट की आशीर्वाद है, आशीर्वाद है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट का आशीर्वाद ना हो तो हर चीज़ पे कंट्रोल हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तो एहतसाब करता हूँ बड़ा कड़ा, किसी को नहीं छोड़ता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनके आप पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख के
बात कुछ और थी और कर कुछ और रहे हैं। तो सब्र करें, 5 साल में ठीक कर लेगा। इंशाल्लाह 10 साल में भी नहीं करेगा ये, नहीं दुआ करें अल्लाह करे ठीक कर। इसके इख्तियार में नहीं है, इसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, इसको पता ही नहीं है। ये तो ऐसे जैसे बंदर के हाथ में जो है ना वो दे दिया कि हल्दी दे दी, वो कह रहा मैं पंसारी बांध बैठा, बस वो साहब है, उसको पता कुछ नहीं है। फलस्तीन वाले इशू पे तो बड़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं यार क्या, ऐसे तो मैं भी कह दूंगा, मैं भी यहाँ पे मैंने भी वो निकाली थी रैली, तो मैंने क्या कर लिया उसके, उस रैली का क्या है, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, कश्मीर में भी जाना। बिल्कुल जाना चाहिए। कश्मीर भी हमारा है, फलस्तीन भी हमारा है। हम टेबल टॉक से मामला टेबल टॉक से आज तक 70 साल में नहीं हल हुआ, तो अब क्या होगा। तो ये नाकाम खारजा नाकाम खारजा पॉलिसी है, वहाँ भी जाना चाहिए। जैसे तुर्की ने फौजें उतारी हैं। भाईजान क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई भाईजान ऐसी है, दिन ब दिन टैक्स इतने लगे जा रहे हैं, इतनी दिहाड़ी नहीं है, बंदे खर्चा अखराजात किधर से पूरे करे। रोड के ऐसे लाते हैं, सारा दिन बैठते रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही दुकानदार गपशप लगा के चले जाते हैं, अखराजात पूरे नहीं होते हैं, महीने भर की कमाई नहीं हो रही है। इस वक्त कोरोना आ गया ना, इमरान खान साहब ठीक कर लेते हैं। कोरोना उनके पास है जिनके पास सरमाया नहीं है, जिनके पास सरमाया उनकी कारोबार सारा कुछ चल रहा है, किसी का कारोबार बंद नहीं है। गरीब आवाम का सिर्फ कारोबार बंद है, गरीब आवाम के लिए सिर्फ कारोबार नहीं है। नोटिफिकेशन दे देते हैं, ये फलानी दुकान खोल लो, फलानी बंद कर दो, दुकान का ऑर्डर दे के फिर ये बंदे भी पकड़ के खुद ही ले जाते हैं, गवर्नमेंट को पूछने वाले कोई नहीं है। सब होता है ना, इसीलिए बिजली भी महंगी करनी पड़ रही है। बिजली महंगी कर रही है, हर चीज़ महंगी कर रही है, कर्जे अवाम ने थोड़ी तारने, कर्जे इन्होंने लिए हुए, ये अपने खर्चे खुद तारे, अवाम साथ तारे। अवाम को कर्जे लेके दे ना, पहले रिलीफ का पैकेज इन्होंने दिया है, किस बंदे को रिलीफ दिया है? जो मगरमच्छ है, बड़े बड़े है, इनके लीडर हैं, वो खा गया इनका माल तो सारा। पकड़ रहे हैं ना उनको, जहांगीर तरीन साहब को पकड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब एक बंदा इन्होंने निशाना बना लिया, बाकी किधर गए हैं? और भी हैं को भी पकड़ो। अब यूटिलिटी स्टोर भी चले जाओ, चीनी लेने चले जाओ, चीनी नहीं देते वो, ये जी इतनी चीज़ ले लो, ये साल ले लो अपना, सिर्फ ये जो चीनी है ये वाफर मकदार में, होटल वगैरह वालों पे चले जाओ, ये वाफर मकदार में उन्हें दे रहे हैं, जितनी मर्जी ले लो, सिर्फ 10-15 रुपये अवाम को नहीं मिल रही है। क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं इस वक्त आम बंदे के? हुकूमत ने दावे किए थे वो आएंगे तो हालात ही तब्दील हो जाएंगे। भाईजान इसकी हुकूमत में तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे, गरीब आदमी तो मर रहा है, हर दे रहा है गरीबों को यार। बड़े दे रहे हैं भाईजान, वो उसको देगा जिसके पास पैसा होएगा। नहीं, वो घर दे रहा है, वो कह रहे पहले किसी ने नहीं दिए, मैंने दिए। मुझे बताओ किस गरीब आदमी को मिला है? मिलेगा ना, वो कह रहे रजिस्ट्रेशन कराओ। वो कहता है एक मैं गरीब आदमी रहने नहीं दूंगा, तो कैसे? अच्छी चीज भी तो मान लेना इमरान खान। ना अच्छी केड़ी मानते हैं? देखो वो कहता है मेरी बहन बिजनेसमैन है, समझे, एक मशीन के कारोबार से इतना पैसा कमाया है, फिर दूसरा भी कमा लेगा। ऐसे कोई कारोबार दिखाओ ना हमें भी। ईमानदार बंदा है, उससे जैसा ईमानदार तो मिलना ही नहीं हमें, समझे। ठीक है ना, अच्छा मिल गया बंदा, और क्या चाहिए आपको? भाईजान नेक बंदा है, समझे, बेवों का ख्याल करता है, समझे, आज भी प्रोग्राम कर रहा था, समझे, वो उसने क्या करना? ठीक है, वो नहीं कर सकता, नेक बंदा नहीं कर सकता। ये नेक बहुत अच्छा बंदा है ना, ये इसने तो तीन साल तो इसने हुकूमत कर लिया है, समझे, गरीब आदमी तो 5 साल करने देना, शायद ठीक कर ले यार। देखो उसने कोई रोकना को रहा है, जेड़े रोकने वाले उनको अंदर किया हुआ है, तो सही नहीं कर रहा ना जी। हाँ जी, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा क्या है? बाजी सूरत हाल आपके सामने ही है जी, जो कुछ भी है। हम तो रिक्शा चलाते हैं, आज हमें अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। जो चीज़ भी बाज़ार में लेने निकल जाओ उसका रेट ही आसमानों पे चला गया। टमाटर और प्याज ही सस्ते हैं, वो भी अब सस्ते हैं क्योंकि मकामी आ रहे हैं। जब ये भी अपना मकामी ख़त्म हो जाएंगे, दूसरे शहर से आएंगे, तो ये भी 100 रुपये पे 120 रुपये पे चले जाएंगे मेरे भाई। बताओ फिर हम यहाँ गरीब आवाम का कैसे जीना? घर का गुजारा करना मुश्किल है। घर का गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया कि हफ्ता चिकन की तरफ नहीं अब देखते हम। 500 रुपये किलो चिकन का रेट है, 700 रुपये किलो बढ़ेगा गोश्त है। बताओ कैसे कौन महंगा कर रहा है चिकन? ये अब हमें क्या पता, हम तो गवर्नमेंट को कहेंगे ना कि गवर्नमेंट इस वक्त इमरान खान साहब की है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुर्गी का गोश्त 250 या 300 से ऊपर कभी नहीं गया, बड़े का गोश्त 400 रुपये से ऊपर कभी नहीं गया। अब ये इतनी ऊपर क्यों चला गया? ये जो माफिया कर रही है, महंगाई कर रही है, गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं पकड़ती? हम तो इस चीज़ को देना चाहते हैं, पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, सजा में। मैं तो सबसे बड़ा एहतसाब कर रहा हूँ। पता नहीं किस चीज़ का एहतसाब कर रहे हैं। खान साहब से गुजारिश है कि वो एहतसाब करे, सही तरीके से करें ना। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ, वो जनाब घी के साथ कहते हैं जी और रेट में लो, 300-400 की खरीदारी करो। बताओ एक गरीब आदमी के पास है ही 300-400 रुपये,
वहाँ पे घी लेगा, चीनी लेगा या और ख़रीदारी भी करेगा। और जो आपकी जो कमाई है वो वहीं की वहीं है, अखराजात बढ़ गए। हमारी कमाई वहाँ भी तो नहीं ना रही, मसला तो ये बन गया वो भी कम हो गई। हाँ जी, जाहिर है हर चीज़ महंगाई हो गई है, कोई हमारे रक्षे की तरफ आता ही नहीं है। मेरा भाई हम क्या करें, किस साइड पे जाएं? हाँ जी, रक्षा चलाते हैं, वो मेरा रक्षा खड़ा है उधर, रक्षा चलाते हैं। आज तो घर के गुजारा करना बड़ा रोजगार नहीं हो गया। रोजगार घंटा घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे सवारी के इंतजार में खड़े रहते हैं। गवर्नमेंट कह रही थी हमने रोजगार देना है, 50 लाख नौकरियां देनी है। वो तो इनका ख्वाब भी है गवर्नमेंट का, 50 लाख नौकरियां नहीं, 50 लाख लोगों को बेघर कर दिया उन्होंने। जिनके चूल्हे चलते थे वो भी ठंडे कर दिए। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? मैं खेड़ी का काम करता हूँ। सही चल रहे हैं इमरान खान साहब का? शुक्र, अभी तक तो ठीक था, जो इसने लॉकडाउन लगाया तो फिर उसके बाद थोड़ा असर पड़ गया, ख़राब हो गया काम। तो देख ले अभी क्या बनाते हैं। अरे मैं ठीक कर लूंगा 5 साल में। यार जिस पाकिस्तान 70 साल में ठीक नहीं हुआ, वो इस 5 साल में कौन ठीक करेगा। कितने साल देने चाहिए इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को तो 1 महीना भी और देना नहीं चाहिए। ये ख़त्म करने। अच्छा, हाँ, ये सही नहीं चला रहे? नहीं, इसने गरीब आवाम को तबाह किया। फिर कौन ठीक करेगा? यार पाकिस्तान के अंदर मुझे ऐसे बंदे दिखा दे कि वो पाकिस्तान ठीक करेगा। सारे के सारे एक जैसे है। तो फिर कौन करेगा, यही तो पूछ रहे हैं ना। ये सारे जो है ना सर, हमारे गलती है, क्योंकि हम वोट देते उसको, वो लेकर आते ना दे, किसी को भी वोट ना दे दे, ठीक है। फिर कौन आएगा, कौन चलाएगा पाकिस्तान? जैसे पहले चलाता है वैसे ये फिर भी चल जाएगा। हाँ, तो आप समझते हैं गवर्नमेंट वाला सारा काम बस है? सारे चोर है, जितना भी है चोर है। हाँ, ठीक है जी, ये सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के अंदरून इलाके में, हमानिया मस्जिद रहमान कॉलोनी में, जहाँ पर लोगों से हम रहमानपुरा में जहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक हो जाएगा 5 साल में ना। बस हो गया जी हो गया हो गया, हो गया। ये जब तक रहेगा सही रहेगा। सही रहेगा। हाँ। चलो फिर तो ठीक है, अच्छा वजीर आजम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। क्या बात। तो हंस क्यों रहे हैं आप? बर्बादी से हंस रहे हैं, और क्या, क्यों हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं मिशत अच्छी तरफ जा रही है, बहुत अच्छे से बात जी। ग्रोथ कह रहे हैं वो 4 पे लेके जा रहे हैं हम। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? 4% पे लेके जा रहे हैं ग्रोथ। तो कितने पत्र ले जाना है, कितनी फीसद पहले कितनी फीसद लेके जाना है इन्होंने? अच्छा, तो आप मुतमईन हैं या नहीं है हुकूमत से? नहीं जी, कोई मुतमईन नहीं भाई। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सरगोदा के एक और इलाके में जाएंगे, जो महंगाई है इसके ऊपर बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने जब से पाकिस्तान की भागदौड़ संभाली है, मौजूदा हुकूमत ने, तब से महंगाई का तूफान जो है मुल्क के अंदर इस वक्त ना सिर्फ गरीब तबके को परेशान कर रहा है, बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कुछ दिन पहले जहां बिजली महंगी हुई, वहां पर आम गरीब का ताल्लुक जिस चीज़ से है, रोटी, वो भी महंगी कर दी गई और उसका ताल्लुक आटे से है। आटा पैदावार इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। गंदम पैदावार करने वाला मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस के बाद फिर से लग ऐसी रहा है कि क्राइसिस में आता जा रहा है। जहाँ पर गंदम की कीमत 1800 रुपये रखी थी, मुकर्रर की थी हुकूमत ने, वहाँ पर आटे की कीमत भी मुकर्रर की थी। लेकिन मुसलसल आटा महंगा हो रहा है और इसके ऊपर ना तो इंतज़ामिया का कंट्रोल नज़र आ रहा है और ना ही हुकूमत का कंट्रोल नज़र आ रहा है, जिसके बाद नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत और नान की कीमत में इजाफा कर दिया है। ये सिर्फ इजाफा मुसलसल 2 साल में तीसरी बार हुआ है और कई सालों से ये इजाफा हम देखने में नहीं मिल रहा था, क्योंकि कभी हमने 2 रुपये में भी रोटी देखी थी और 5 रुपये में भी देखी थी। लेकिन अब रोटी की कीमत 8 से 10 रुपये और इसी तरीके से पेशावरी रोटी की कीमत जो है वो 12 रुपये तक कर दी गई है, 10 रुपये से, और नान जो है 15 से 20 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लोगों से पूछेंगे क्या सूरत हाल है जी, किस तरीके से हुकूमत चल रही है। हुकूमत कह रही है मईशत अच्छी जा रही है। सर मईशत कहाँ से अच्छी हो रही है, हर तरफ तो महंगाई है। गैस महंगी कर दी है, बिजली महंगी इन लोगों ने कर दी है। अब देखो, जो आटा हमें 700 रुपये का गट्टू मिलता था, अब 1320 रुपये का गट्टू मिल रहा है। पूरे पंजाब में कनक पैदा होती है, पंजाब में ही आटा महंगा है। अब हम दूसरों को क्या कहें, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। पॉलिसी बनाई है बुज़दार साहब ने बड़ी अच्छी
इस बार गंदम वाफिर मिकदार में खरीदी है? सर ये जो बुज़दार साहब ने पॉलिसी बनाई है ये अपने माफिया को उन्होंने नवाजने के लिए बनाई है, ये हम गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अब बताएं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं पूरे इलाके से, ले किसी को कोई मकान मिला, किसी को कोई रिलीफ मिला, किसी को एहसास कार्ड मिला, हमें तो नहीं मिला। कर रहे हैं हम, इमरान खान साहब कह रहे हैं 5 साल दें सब कुछ ठीक हो जाए। सर ये कर रहे हैं तो अब हम मर जाएगी, फिर उसके बाद करते रहना। अब क्या, अभी तो हमें 3 साल में कोई रिलीफ नहीं मिला ना जी, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला 3 साल में। अभी भी महंगाई, अब भी पेट्रोल। सही हुकूमत नहीं चाहिए सर ये हुकूमत नाकाम है, इमरान खान की पूरी हुकूमत नाकाम है, लिहाजा हमने जिस तरह इतमाद से इनके साथ चले थे, लिहाजा हम तो माफ़ी मांगते हैं जी इनसे। वोट दिए थे आप? हाँ जी दिए थे जी, लेकिन शायद 5 साल में ठीक कर लें। सर 5 साल में क्या ठीक करेंगे, आप जिससे भी पूछेंगे महंगाई है। इलाके में कोई तरक्याती काम हुआ है? सर कोई तरक्की काम नहीं होता यहाँ पे, दरोगा कोई जमरदार काम नहीं करते। किसी जगह भी आप सफाई दिखा दें, हम इंशाल्लाह जुर्माना झलने का। कसूर किसका है? सर गवर्नमेंट का है। नहीं, सफाई तो दारों का काम है, इंतजाम। सर यहाँ के जो दरोगे वगैरह हैं वो मंथलियाँ लेते हैं, जो सफाई करने वाले होते हैं वो घरों में बैठे रहते हैं। हुकूमत तो कह रही करप्शन के खिलाफ है हम। सर जितनी इस हुकूमत में करप्शन हुई है, मेरा ख्याल हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी अपनी उम्र में। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? आरे पे काम करता हूँ। कैसे चल रहे हैं हालात इस वक्त? बिल्कुल ख़राब है जी, कोई मज़ा नहीं आ रहा काम का, दिन ब दिन महंगाई हो रही है जी। खान साहब से हम तंग हैं जी। वो कह रहे हैं मैं पॉलिसी बना रहा हूँ। नहीं, कोई पॉलिसी नहीं बन रही जी। तो शायद ठीक हो जाए 5 साल में। नहीं होंगे, अभी 3 साल में नहीं ठीक हुए तो 5 साल में कैसे ठीक करेगा वो? कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मिशत अच्छी तरफ जा रही है। नहीं होंगे ठीक। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? हुकूमत कैसे चल रही है? आटा और महंगा हो गया, चीनी 100 रुपये है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ठीक है, तो ये कसूर किसका है? किसका कसूर है? कसूर ये है कि अगर ये वज़ीर आज़म सारी कबीना को इकट्ठा करके अपना एक मीटिंग बनाए, हर डीसी कमिश्नर सिटी मजिस्ट्रेट को कहे कि जाके छापे मारो, बड़े बड़े जो ढीडों वाले बैठे हैं उन्हें पकड़ो, जब ठीक हो सकता है। फिर ठीक हो सकता है जी। चलें जी, इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं भाई? सुच्चों का काम करते हैं जी। किसका? कोलिया। अच्छा, कैसा चल रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं जी। पहले आटे का गट्टू 500 का था, अब 1000 का हुआ है। गरीब बंदा क्या करेगा? हुकूमत सही आप पसंद नहीं? इमरान खान से ये गुजारिश है कि हुकूमत से नीचे उतर जाए। नीचे ही उतर जाए? नीचे उतर जाए। फिर कौन आएगा? बाकी तो चोर हैं सारे। कोई भी ना आए। कोई भी ना आए? कोई भी ना आए, अवाम संभाल लेगी। अवाम आप ही संभाल ले, ये भी अच्छा तरीका है। हम एक मुझे दुकान नजर आई है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। रोटी क्यों महंगी की है भाई? जी भाई रोटी महंगी की है भाई। क्यों की है भाई? लेकिन आटा महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। 800 रुपये का बैग था, अब 1050 रुपये का मेरा, वो भी ब्लैक में मिल रहा। अच्छा जी, मैदा देख लें तो मैदे का रेट भी ऐसे ही 34-35 की बोरी थी। अब हुकूमत ने आपको एक रेट दिया है, वो कह रहे हैं उस पर ही बेचनी है रोटी। हुकूमत हमें ला के दे, फिर कोई नहीं देता, ब्लैक में मिलता है। तो रमज़ान में तो 800 रुपये का भाई लाइन में लग के मिलता है, वो बेचने भी दुकान होटल के लिए नहीं देते। होटल को नहीं देते? तो होटलों को फिर कौन देता है? वो ब्लैक मिले देती हैं, ब्लैक में मिलता है। तो आप 20 किलो का थैला आपको कितने का पड़ता है? हमें पड़ता है 980 रुपये का, 1050 का, इतने का मिल रहा है। 1050 का जी आटा? जी। तो आप कितने की रोटी दे रहे हैं? हम 8 रुपये की दे रहे हैं। और जो नान है उसकी कीमत क्या है? नान 12 रुपये का दे रहे हैं। तो ये 6 रुपये की नहीं थी रोटी? 6 की तब थी ना जब इसका रेट कम था। जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो 6 रुपये की रोटी है। गवर्नमेंट की तरफ से है ना भैया, फिर आटा भी तो सस्ता करें ना। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? मजबूरी है, हर इंसान ने रोटी खानी है, जैसे फिर ये हालात हैं इस तरह, तो फिर मजबूरी है। गवर्नमेंट कह रही है हम कंट्रोल कर रहे हैं, अभी कनक गंदम में कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट झूठ बोलती है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सारे झूठ बोल रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, तो आम बंदा अभी रिलीफ को मुंतजिर है, तो गवर्नमेंट कह रही है हमने, लेकिन गवर्नमेंट अभी उस पोजीशन में नहीं आई कि किसी को रिलीफ दे सके। रिलीफ पैकेज आया, आपको फायदा नहीं हुआ? यूटिलिटी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज दिया उन्होंने, आपके टैक्सों का ही है। आप देख लें, स्टोर पे, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगी हुई थी, 1 किलो चीनी के साथ वो दूसरी चीज़ें भी दे रहे थे, कुछ भी नहीं मिला जी लोगों को। आप गवर्नमेंट के रेट से महंगी रोटी बेच रहे हैं, आपको पकड़ सकते हैं? भाई पकड़ लें, फिर आके अपने आटा सस्ता दे दें ला के, फिर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, कहाँ से पूरा करना है हमने खर्चा? गवर्नमेंट कह रही है ये कसूर आपका, आप मुनाफा खो रहे हैं। हम कैसे मुनाफा खो रहे हैं?
उनको कर पकड़े ना, जो आटा महंगा कर रहे हैं उनको पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है जी, इस वक्त जो है लोग जो हैं खाना तो है और उस सारे मामले में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि एक तरीके से सिस्टम चलाया जाए, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस सारी चीज़ों को देखना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं जी। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बस बहुत बुरी है जी। ये हुकूमत ही ऐसी है, जब से आई है तो हर चीज़ का भट्टा बैठ गया इसकी वजह से। हुकूमत का कसूर है? हाँ जी, हुकूमत का ही कसूर है जी। पहले लूट के चले गए वो कह रहे हैं। तो पहले लूट गए, अब ये आगे लूटने के लिए। ये भी लूट रहे हैं? हाँ, तो ये भी लूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं मुल्क को, ऐसा ऐसा ठीक कब करेंगे? जब ये आवाम, गरीब आवाम मर जाएगी तब ये ठीक करेंगे हुकूमत को। टाइम दें, वो कह रहे हैं टाइम दें फिर ठीक हो। हाँ, तो जब टाइम तो मिलेगा, जब गरीब मर जाएगा और अमीरों को टाइम मिलेगा फिर। इस वक्त वाकई मरने की नौबत आ गई। तो लोग खुदकुशी करते फिर रहे हैं, वो किनकी जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है, हमारी है। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल पहले तो 5-6 हज़ार आता था, अब 10-12 हज़ार पहुँच गया। मुबारक हो। हाँ जी, अब इससे भी इससे ज्यादा आने वाला है। 1 रुपए 72 पैसे महंगी हो। हाँ जी, इसको ताई तो दुआएं दे रहे हैं हम। हाँ जी। और क्या सूरत हाल है, किस तरीके से अखराजात, खरीदो फरोख्त? अल्लाह ही चला रहा है जी, इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है भाई। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। चीनी कहाँ चली गई, आटे का गट्टू कहाँ चला गया? जो गरीब बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए वो तो दे नहीं रही है। रिलीफ दिया है, ये महंगाई का रिलीफ दिया है, रमजान में दिया है। हाँ, तो वो 1 किलो चीनी के लिए 6 घंटे लाइन में खड़े रहो। लिया चीनी आपने? जी, हम अपनी दिहाड़ी कमाए हैं, वहाँ जाके चीनी लें 1 किलो चीनी के लिए हम सारा दिन तोड़ दें, घर बच्चों को क्या खिलाएं? तो ये सही सिस्टम नहीं है। सही सिस्टम कहाँ है? हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? हुकूमत कैसी चल रही है? हुकूमत बेकार ही चल रही है फिर वक्त। एक ही लफ्ज में सारी बात मुका दी। मीशत अच्छी चल रही है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कोई मीशत अच्छी नहीं चल रही है। हर चीज़ का जो है ना महंगाई का है। आप गट्टू का रेट देख लो, आपके सामने ही है। आटे का गट्टू गरीब कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से लेके आएगा? आटा हमने यूटिलिटी स्टोर पे दिया, लें नहीं मिलता ना वो। रमजान शरीफ में लाइनों के अंदर लगना पड़ता है, इतनी देर में तो इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो बात ये है कि गरीब बंदा इतनी देर में लाने में लगे, इतनी देर कहीं और जाके अपना सहूलत कोई और चीज़ देख सकता है। बजाय ये यूटिलिटी स्टोर वाले भी जो है ना, वो एक चीज़ के बजाय जो और चीज़ें भी जो है ना लेना, वो कहेंगे ये भी चीज़ लो, ये भी। फिर तो महंगाई तो फिर वहीं पे वहीं है। हुकूमत कह रही है पिछली हुकूमतें लूट के चली गई हैं, अब हमें बिजली महंगी करनी पड़ रही है। बिजली तो महंगी करनी पड़ रही है, तो आवाम को तो वो खून पसीना होगा ना उनका। ही मकसद तो बात बनती है, तो गरीब तो पिस ही रहा है। पिस रहा है। गरीब के लिए मुश्किल हो, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे चल रहे हैं हालात हुकूमत के? हुकूमत के हालात तो बुरे ही हैं। अच्छा भी कह दो यार, इतने बुरे भी नहीं है। कह रहे हैं मीशत अच्छी चल रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। अभी तो आवाम तो कोई भी नहीं कह रही कि चल रही है, कोई भी नहीं कह रहा कि सही चल रही है। तो मुश्किलात हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, कारोबार से हैं बहुत ज़्यादा। कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग परेशान हैं, काम नहीं है। लॉकडाउन तो नेचुरल हुआ ना, आपकी सेहत को देख के लॉकडाउन किया। नहीं, वो तो ठीक है सब कुछ, लेकिन फिर भी मसले मसाइल तो है ना सबके लिए। तो मतलब इनकम ख़त्म हो गई और अखराजात बढ़ गए? हाँ, नहीं इनकम भी है लेकिन अखराजात ज़्यादा है। ठीक है, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम हुकूमती कारकर्दगी, महंगाई और हुकूमती दावों के हवाले से। जो हुकूमत दावे कर रही है कि इस वक्त मीशत जो है अच्छे स्कोर कर रही है, अच्छी तरफ जाते दिखाई दे रही है, लेकिन अवाम इस सारी सूरत हाल में क्या कर रही है? स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम इस वक्त हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज हैं, और इस वक्त जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, हुकूमत एक तरफ अपने मुश्ती अदाद शुमार से लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी इससे बरक्स है। असल में ये हकीकत क्या है? हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ तज़ियाकार साथी मौजूद हैं। हनान चौधरी साहब हैं, ARY न्यूज़ से को रिप्रेजेंट करते हैं, सदर प्रेस क्लब सरगोदा भी हैं। हनान भाई, देख लिया आपने किस तरीके से एकदम से बिजली का रेट दोबारा बढ़ा दिया। 3 साल से रैपिडली ये बिजली डबल हो गया ऑलमोस्ट कमर्शियल मीटर्स के लिए, और कितनी बढ़ेगी? लोग इस वक्त चीख रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है मईशत बेहतर तरीके से जा रही है। जी, बस असल में हुकूमत के अदाद शुमार और हैं और गरीब आदमी के और,
गरीब आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि हमारा जीडीपी कहाँ गया है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है और एक माशी जाविये जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। ये अदाद और शुमार का गोरख धंधा जो है वो साबिक जो वज़ीर ख़जाना थे वो भी बहुत करते थे और अब भी जो है ये हमें उसी में उलझा रहे हैं। असल में तो लोग जो है वो आटा दाल और चीनी और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में फंस कर रह गए हैं। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली का बिल जो है वो आज भी मजाक है, कल भी मजाक था। आप उसमें देखें कि जो रेट जो इन्होंने बढ़ाया है वो तो खैर जुल्म और ज़्यादती है ही, लेकिन कभी बिजली का बिल गौर से देखें, उसके अंदर जो हमने बिजली इस्तेमाल की होती है इनके भारी निरखों के हिसाब से उसके ऊपर जो टैक्स लगते हैं, सर चार्ज, इधर चार्ज, उधर चार्ज, ऊपर चार्ज, नीचे चार्ज, और उसके बाद टीवी की फ़ीस और फलां की फ़ीस और फलां डैम का उसमें वो, तो आप वो देखें कि वो कहीं ज़्यादा उससे बन जाता है। तो ये तो सिर्फ लोगों का बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वापडा के ज़रिए जो है वो एक लूट मार का सिलसिला शुरू किया गया। अब सुनते आ रहे हैं कि ये जो मुआहदे किए गए थे वो बड़े महंगे कर लिए हैं, सबका कोतों ने करो। भाई अब कुछ तो करो ना, लोगों को कैसे ये सारी बातें 3 साल से हो रही हैं हनान साहब, लेकिन हुकूमत उसी तरीके से ही महंगाई और उसी तरीके से लोगों के लिए मज़ीद टैक्सेस कर रही है। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करता है हमेशा से अपोजिशन की जो आपसी इख्तलाफात हैं उसकी वजह से क्या ये ख़राबी पैदा हो रही है, ये समझते हैं? जी देखें, अपोजिशन को तो जो है हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से उलझा दिया। वो हर अपोजिशन जमात जो है वो बड़ी है छोटी है, जो अपोजिशन कहलाती है वो इस वक्त जो है वो अपने मामलात में फंसी हुई है। उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उनको इस वक्त जो है अपोजिशन जिसका काम ये होता है कि अवाम की बात करे, अवाम के मसाइल की बात करे और एक गहरी नज़र रखे हुकूमत के ऊपर, वो तो काम अब ख़त्म हो गया। अब अपोजिशन तो ECL से नाम कैसे निकलना है, सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया है, हाई कोर्ट में केस आ गया है, नैब के केसेस आ गए हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, जजों को कैसे मैनेज करना है, जो इनकी पुरानी रिवायात हैं हुक्मरानों की। तो फिर इमरान खान साहब एक बेहतरीन सियासतदान है। इस हवाले से तो वो बेहतरीन सियासतदान है। वो अकेला जो है ना शख्स जो है उसने इन सबको आगे लगा लिया और जो है वो इनसे ना सियासत हो रही है ना इनसे पोजीशन हो रही है और जो है सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और गरीब अवाम सिर्फ रुल रहे हैं। तो इतने पुराने सियासतदानों को, इतने तजर्बाकार सियासतदानों को जब इमरान खान साहब उलझा रहे हैं किसी और मामले में, तो ये वो चैलेंजेस जो कि उनकी हुकूमत को इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में भी हरा रहे हैं, हर महाज पे पीछे कर रहे हैं, तो उस चैलेंज से क्यों नहीं निपट सकते? बस ये देखें नहीं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है इस वक्त एक कमज़ोर तरीन हुकूमत के होते हुए एक मजबूत तरीन हुक्मरान है। लेकिन यह है कि अवाम जो है, पब्लिक जो है, इतनी कसम पुरसी की हालत और इतनी बेबसी और लाचारगी की हालत कभी नहीं हुई है। गरीब आदमी का जो है वो चूल्हा, पहले एक ज़ुबानी तौर पे हम बात करते थे, लोग किसी पे मजबूर हो गए हैं, महंगाई ने लोगों को मार दिया है। अब तो जो है वो सफ़ेद पोश लोग जो है उनकी भी हालात ख़राब हो गए हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो है जिसका हुकूमत की रेट हो। इस वक्त जो है पूरे मुल्क में जो है इंतज़ामिया जो है वो उसकी कोई रेट नज़र नहीं आती। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो उसके ऊपर कोई रेट नहीं है। आटा, चीनी, दाल, जिस चीज़ पे हुकूमत कहती है कि हमने इसको कंट्रोल करना है वो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आज भी चीनी 100 रुपये बिक रही है, आज भी आटे का गट्टू 1300 से ज़्यादा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे हुकूमत कहाँ है? ठीक है, बड़ा चैलेंज है। राना साजिद इकबाल साहब हैं, बड़ा मोतबर तज्जिया रखते हैं और तारीख़ के भी बहुत ही कमाल के इस वक्त रीडर हैं। तो तालिब इल्म मैं कहना चाहता था लेकिन मैंने कहा शायद आप बुरा ना मनाएं। तो खैर राना साहब, बात वहीं आ जाती है कि सब कुछ करके भी हुकूमत जितनी कोशिश कर रही है या इमरान खान साहब अकेले जितनी कोशिश कर रहे हैं, वो गरीब आवाम जिन्होंने वोट दिया था उनके लिए कुछ नहीं कर सक रहे, हालांकि दीगर लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बिजली के नरखों पे बात करूंगा कि बिजली के नरखों में गवर्नमेंट ने इजाफ़ा किया है और गुज़श्ता 2-3 साल से मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और ये इजाफ़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है और 8-10 रुपये इसकी का तकरीबन लगभग ये थोड़ा थोड़ा करके इजाफ़ा हुआ है। अब फिर गवर्नमेंट ने किया जिस पे अक्टूबर में इम्प्लीमेंट होगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दरिया है, समंदर है और पानी के लिए छोटे छोटे नदी नाले हैं बड़े बड़े। वहाँ पे हमारी हाइड्रो बिजली बननी चाहिए तो बहुत सस्ती बिजली बननी चाहिए थी, लेकिन हुक्मरानों की मुसलसल नाअहली की वजह से हमारी जो बिजली है वो इतनी महंगी है कि वो जो लोग अफोर्ड नहीं करते। तो आपके सरगोदा डिवीजन का कालाबाग डैम कहाँ गया? सर वो देखें ना, कालाबाग डैम वो आज तो नहीं गया,
वो तो गुज़िश्ता 40 साल से इन्होंने उस जिस नज़र किया हुआ आपके सामने वो सारी बातें मौजूद हैं और तल्ख हकीकत है वो कि इस कौम की, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि काला बाग डैम जैसा बड़ा मंसूबा अगर बन जाता तो आज इस मुल्क के अंदर बिजली को इशू नहीं था, और ना सिर्फ बिजली सस्ती होती बल्कि इस मुल्क की सारी सनत, सारी मीशत और तरक्की खुशहाली के यहाँ पे एक दौरा होता। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह सूबाई असबियत है या एक दूसरे का क्रेडिट है सियासी, उसको छीनने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सियासत की जाती है, मुल्क की मुफाद को नहीं सोचा जाता। मैं समझता हूँ कालाबाग डैम भी बनना चाहिए, और इमरान खान साहब ने जो छोटे डैम फ्रंटियर में बनाने का ऐलान किया था KPK में, वो उन पर कुछ काम भी हो रहा है, तो लेकिन वो सुस्त रवि से हो रहा है। तो इसी तरह पंजाब में भी डैम बनने चाहिए। तो डेवलपमेंट हो रही है हुकूमत में, चलें ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह, टैक्स भी दे रही है कौम और महंगाई भी बर्दाश्त कर रही है, क्या उसके बदले में कुछ कौम को भी मिल रहा है, आप समझ रहे हैं? सर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो मंसूबे दिए हैं ना, वो पुराने मंसूबे छोटे मोटे चल रहे हैं, कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया। पिछले दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे और उन्होंने कोई 7-8 अरब रुपए का ऐलान किया है, 12 अरब का। उसमें 12 अरब में कुछ ऐसे मंसूबे जो पहले से चल रहे हैं, वो उनको दोबारा उन्होंने रिवाइज किया, उनके नाम भी हैं। रोड नहीं बना, फैसलाबाद रोड नहीं बना, तो वो तो बहुत ज़रूरी है सरगोदा वालों के लिए, रोड्स ही नहीं है यहाँ पे। रोड्स बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों की हालत बहुत खस्ता है, तालीमी इदारे बहुत कसमपुरसी का शिकार हैं, इस तरह बाज़ारों में बहुत हालात ख़राब है, और सबसे बड़ी बात है महंगाई बहुत ज़्यादा है। और लोगों को इन तमाम चीज़ों से मकसद नहीं है, लोगों को महंगाई से मकसद है, क्योंकि हमारी जो दाल रोटी थी उसका रेट जितना ज़्यादा बढ़ गया, आटा घी वगैरह का, चीनी का, तो और अब तो चिकन का बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, और इस तरह बिजली का रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब लोगों से अफोर्ड नहीं होता। आप जाके सर्वे करें कितने मीटर कट रहे हैं महाना की बुनियाद। सिर्फ बिजली बढ़ रही है या और चीज़ों पे भी इफेक्ट आता है? सब चीज़ों पे इफेक्ट आ रहा है। मैं समझता हूँ कि बिजली एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से, बिजली और पेट्रोल, जिसकी वजह से हर शोबा मुतासर होता है, हर शोबे के अंदर महंगाई में इजाफा होता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो इसको कंट्रोल करे। आखिरी साल है उनके पास एक, अगर वो डिलीवर ना कर सके तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इमरान साहब ने कहा कि कमज़ोर तरीन हुकूमत का मजबूत वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म अगर इतने मजबूत हैं अपोजिशन के लिए, या पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा माहिराना वो शॉटें खेल रहे हैं, तो अभी तक 3 साल में इस महंगाई वाले फैक्टर को क्यों नहीं? मैं गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर साहब गुड लक कहूँगा, और उनकी कामयाबी ये है कि वो अपनी अपोजिशन खुद हैं, वो किसी भी इशू पे अपने खिलाफ खुद बात करते हैं और लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, एक प्रोफेसर की तरह। तो वो समझा के लोगों को मुतमईन कर लेते हैं, ये उनका स्टाइल है, और उन्होंने उस अपने स्टाइल की वजह से अब तक कामयाबी हासिल की हुई है। और अपोजिशन तो नज़र नहीं आती, उनका कोई ऐसा किरदार नज़र नहीं आ रहा कि वो आवाम की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब आ गए, अभी उन्होंने बुलाया है PDM का इजलास, वो तो जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो तो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आने के लिए नहीं आए, तो उनको तो बाहर भेजने की कोशिश। चल क्या रहा है इस वक्त दोनों पार्टियों में, अपोजिशन की जो बड़ी जमातें? सर मैं समझता हूँ अपोजिशन डील के चक्कर में है और वो मुनासिब वक्त के चक्कर में है, तो वो जब मुनासिब वक्त होगा तो वो फिर जहाज से वापस आ जाएंगे। आइंदा 2 सालों में क्या देख रहे हैं, कहाँ जाती है सियासत पाकिस्तान? सर अभी तक इमरान खान साहब ये जो कोरोना इश्यूज़ हैं या हमारे महंगाई की इश्यूज़ हैं, उनके लिए की वजह से बहुत परेशान है, और डेवलपमेंट भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब तक ये इन इशू से नहीं निपटेंगे, और मीशत कहा जा रहा है कि मजबूत हो रही है, हम कर्जे अदा कर रहे हैं, लेकिन IMF ये जो बिजली का इशू है, IMF और दीगर अदारे हमें मजबूर कर देते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई रिवर्स हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर जब भी कोई चीज़ बढ़ गई है वापस नहीं गई, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है अनान साहब, आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, जब भी हुकूमत पे कोई तनकीद होती है और हुकूमत किसी भंवर में फंसने की कोशिश कर रही होती है, कोई ऐसा इंटरनेशनल सिनेरियो बन जाता है जिससे हुकूमत का इमेज दोबारा से बिल्ड हो जाता है, जैसे कि फ़लस्तीन का मामला या शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान साहब, उनके ऊपर बड़ी कौम इस वक्त बड़े ट्वीट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़ी उनके हवाले से उन्हें अर्तुगल गाजी का भी लक़ब दिया जा रहा है। तो समझते हैं कि इस तरह से हुकूमत 5 साल चलेगी और अगले 5 साल भी हुकूमत को मिल जाएगी? देखें जी, मेरा इसमें तजिया कुछ इस तरह से है कि यकीनन इन इशूज़ से हीरो तो बनते हैं, हमारी जज्बाती कौम है, जब इस तरह के इशूज़ आएँ और उस पर पॉलिटिशियंस और हुकूमत अच्छे तरीके से खेले तो उनका जो है एक मोराल अप होता है, और ये हुआ है हुकूमत का। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम जो है ना पिछली बातें भूल जाती हैं। अगर हम पिछले अदवार में देखें तो बाज़ हुकूमतें ऐसी आई हैं जिन्होंने 3.5-4 साल आवाम को खूब खार किया, और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता हुकूमत गई है, इनका ट्रेंड ही यही है, इनका स्टाइल ये है कि आखिरी साल में ये पैसा फेंकते हैं।
गलियों में, सड़कों में। मुझे लगता यह है कि शायद जो है ना, ये आखिरी साल में हुकूमत ने बहुत पैसे इकट्ठा किया है, महंगाई की है, टैक्स भी इकट्ठे हुए, हुकूमत के पास पैसा आ रहा है, और वो अगर इमरान खान साहब उसको टेक्निकली यूज़ कर गए, और ये बड़ी भुलक्कड़ कौम है, ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देती इस तरह के मामलात पे, गलियाँ सड़कें यादाश्त कम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इशू होगा। सरगोदा वालों के लिए इधर उधर कुछ जो 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे और लोगों को पता लगेगा काम शुरू हो गए हैं, तो खान किनारे फिर लगने शुरू हो जाएंगे। ये अच्छी बात की एंड में, लोग आपसे खुश होंगे। चलें, कुछ अच्छी बात भी एंड में हुई, क्योंकि अभी तक तो मायूसी की बातें हो रही थी। तो राना साजिद इकबाल साहब, हनान चौधरी साहब को हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में एक अच्छी रोशन कल या मुस्तकबिल आएगा, जिसको कौम को जिसका इंतज़ार है, और हर हुकूमत इसके बारे में वादे करती है। काश के तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही ये वादा पूरा कर ले। अपने मेज़बान मोहसिन को नाज़िम इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।